तो बॉयज एंड गर्ल्स, प्रखर के प्रवचन ने एक वीडियो डाला है, दिस विल चेंज योर माइंड अबाउट लव। ठीक है, पॉप फिलोसफी ऑफ लव, हैरी पॉटर, स्नेप एंड लिली पॉटर। तो ठीक है भाई, आई एंजॉय वॉचिंग प्रखर के प्रवचन। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं एक रिएक्शन वीडियो बना दूं, अपना भी ओपिनियंस थोड़ा थोप दूंगा। वैसे भी इंडिया में ओपिनियंस की कमी थोड़ी ना है। तो या लेट्स गो, नो बार्स नो एंट्री। सादर प्रणाम भाइयों और बहनों, आप आ गए हैं प्रखर के प्रवचन में और मैं आपसे आज बात। प्रणाम भाई, प्रणाम प्रखर भाई, प्रणाम ऑल द आदमी गैंग, बहन परिवार। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लेट्स गेट दिस चैनल टू 10K, कम ऑन। बात करने आए हैं अबाउट ट्रू लव। प्रवचन शुरू किया जाए। इफ यू नोटिस हाउ वी बीन प्लेइंग दिस गेम अप अंटिल पूरे महीने में, एटलीस्ट सिंस वैलेंटाइंस, वी बीन ट्राइंग टू इन्फिल्ट्रेट द ग्रैंड कॉम्प्लेक्स ऑफ लव। वी स्टार्टेड विद फ्लर्टिंग, we moved on to relationships, we moved on to dating. I think we are at that point where we can talk about love in its core. Yeah, exactly. जैसा प्रखर ने धीरे-धीरे, प्रखर भाई ने फरवरी के पहले, आई गेस वैलेंटाइंस के वीक के एक दिन पहले ही वो पार्ट 3, मतलब जो 3 पार्ट वाला रिलीज किया था कि कैसे वैलेंटाइन में फ्लर्टिंग वर्टिंग का है, उससे पहले भी शायद। बट या इट इज गुड, ही इज एक्सपेरिमेंटिंग थिंग्स एंड वो वर्क हो रहा है, एक्चुअली हेल्प हो रहा है। ठीक है, मैंने प्रखर भाई को मैसेज भी किया था, भाई आपकी वजह से वैलेंटाइन मिल गई। मैं सच्ची वो वीडियो देख के यूज करता। तुम बताओ यार, तुम भी अपना क्या बोलते हैं रियल लव या ट्रू लव वाले एक्सपीरियंसेस नीचे लिखो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ यार। ट्रू लव इज रेयरली फाउंड इन द वाइल्ड, यू डोंट गेट टू सी इट। आवर रियलिटीज आर सो कॉन्वोल्यूटेड एंड करप्टेड कि हमें वो एग्जांपल कई बार रियल लाइफ में से ढूंढ के उसको खींच के उसके सेंस बनाने में मेहनत लग जाती है, समझ नहीं आता कहाँ ढूंढे, दिखता नहीं है कहीं आसानी से। सो बिफोर वी बिगिन, इफ यू वांट टू ट्रूली अप्रिशिएट द नुआंस ऑफ दिस वीडियो, गो वॉच हैरी पॉटर, डू योरसेल्फ अ ब्लडी फेवर। आई ग्रू अप इन हैरी पॉटर देखा था मैंने बचपन में, बट फिर पता नहीं, बहुत सारी चीजें शायद भूल गया मैं। 80% इंडियन ऑडियंस को ट्रिगर कर दिया मैं ऐसी। बढ़िया हैरी पॉटर इज अ वेरी वेरी एपिक GOAT series, yeah, I'll say that. the generation when Harry Potter was the thing, and I think one of the greatest modern love stories ever written come from Harry Potter, and that is the story of Snape and Lily. We'll pick out 4 proper lessons that will sort of help you understand the nature of true love, and we'll talk about them. Let's go. Nice यार, nice the way प्रखर भाई एक्सप्लेन कर रहे, धीरे धीरे नया कंटेंट आ रहा है। ही इज सो कॉन्फिडेंट, ऑफ कोर्स हमारा सर है तो उसको कॉन्फिडेंट तो रहना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा लग रहा है यार, पॉप फिलोसफी एंड द स्टोरी ऑफ लव पूरा हैरी पॉटर के थीम में। नाइस, आई लव इट। मेरे को आइडिया मिल गया इससे, आई कैन डू दिस थिंग्स विद हिप हॉप टू। नाइस, थैंक्स फॉर द आइडिया प्रखर भाई। Lesson number 1, true love demands devotion. True love demands, हर एक लेसन प्रखर भाई एक्सप्लेन करने से पहले मैं अपना प्रेडिक्शन बताऊंगा कि ये क्या होगा। ठीक है, लेट्स मेक दिस वीडियो अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो हाँ, और बाय द वे यहाँ पे प्रखर के प्रवचन का पोस्टर चाहिए तो प्लीज डू कमेंट। ठीक है, अब पैसे आए भाई के पास, जो भी पोस्टर्स है लगा देंगे। एनीवेज, ट्रू लव डिमांड्स डेडिकेशन। There is this poem by Rumi that I'm very fond of when it comes to understanding. What? मतलब किस सेंस में डेडिकेशन? Like constantly sticking around with your partner? या trying, या फिर वेट करना? पता नहीं। I don't know. But yeah, let's see क्या है भाई। Understanding what love is made out of, it forms sort of the basis of my thinking. The poem goes, "Come to the orchard in spring. There is light and wine and sweethearts in pomegranate flowers. If you do not come, these do not matter. If you do come, these do not matter." वाओ भाई, स्प्रिंग में आ जाओ, जो भी है ऑर्किड के टाइम पे पोमोग्रेनेट फ्लावर्स में स्वीट हार्ट भी मिल जाएगा, लाइट भी मिल जाएगा, वाइन भी मिल जाएगा। बट अगर तुम नहीं आओगे तो ये सारी चीजें मैटर ही नहीं करती है। इफ यू डू कम, ओके आगे सुनते यार। ये तो वैसे भी मैटर नहीं करता। द पॉइंट इज कि if you do not come, these do not matter. If you do come, these do not matter. Wow. The dedication to the object of love in this case is so intense
कि ये जो खूबसूरत समा है ना, ये वैसे भी मैटर ही नहीं करता। ये सेंटिमेंट तुम बहुत रेकरिंगली बॉलीवुड में देख सकते हो दबा के, तेरे लिए मर मिटूंगा, अब मेरे बस में नहीं। हमारे अंदर वो कुछ ट्रिगर ही इसीलिए करता है बिकॉज इट इज सॉर्ट ऑफ कॉलिंग आउट फ्रॉम विद इन अस। बहुत बहुत। और ये बॉलीवुड इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर चुका है ना अपने इंडियन ऑडियंसेस के दिमाग में कि वो लोग लिटरली ये सारी चीज ट्राई करते हैं एंड आई डोंट गेट इट कि क्यों। ठीक है, थोड़ा ड्रामेटिक बनना ही चाहिए, ट्रू लव, ऐसी मेंटालिटी से मैं भी चलता था। ठीक है, अनलेस आई मेट दिस अमेजिंग, नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट यार दिस डिवोशन दैट ट्रू लव डिमांड्स कंप्लीट डेडिकेशन टू द ऑब्जेक्ट ऑफ लव, एंड सूफीज अंडरस्टूड दैट बिकॉज वो एक सेंस में रिलीजियस परफॉर्मर्स थे। आप नोटिस करना, आप जहाँ भी मोहब्बत और प्यार और इस सब की बात हो रही है ना, वहाँ से आप अपनी इमेजिनेशन में से, यार तू गाड़ी चला ले, यार तू बुल्टे ला ले, तू लंबोर्गिनी ला ले, जब भी मैं रिकॉर्ड कर रहा होता है तभी ना कोई ट्रैक्टर ला लेता है भाई, इतनी सी जगह है, क्या फालतूगिरी है यार नीचे। प्रखर भाई, आपको जो यूएस में फील हो रहा है ना, जो यूएस में गड़बड़े हो रही है नेटवर्क की, वो सब पनवेल में भी हो रहा है भाई। एनीवेज, टॉकिंग अबाउट सूफी म्यूजिक, बहुत प्यारा होता है। ठीक है, मेरा एक दोस्त प्रोफेशनल मैग्नेट, ठीक है, उसने मेरे को बताया था कि यार सूफी म्यूजिक में ऐसे लिरिक्स है ना कि तुम पागल हो जाओगे यार, इतने इंटरनल डेप्थ में भाई मीनिंग निकल के आएगा ना, जिंदगी बदल जाएगी। एक औरत या एक मर्द को हटाकर भगवान डाल दोगे तो भी वो चीज़ इंटैक्ट रहती है। एंड व्हाट आई मीन बाय दैट इज, आप रूमी की पोएम भी दोबारा रिविजिट करके देखो कि द ऑब्जेक्ट ऑफ लव वट एवर इट माइट बी इज सो डीपली कॉलिंग आउट अ सेंसेशन ऑफ लव फ्रॉम विद इन मी कि बाकी कुछ मैटर ही नहीं करता। और वो सेम चीज़ हम देखते हैं इन आवर डेडिकेशन डिवोशन टुवर्ड्स गॉड व्हेन वी आर रिलीजियस। इट्स द सेम आर्किटेक्चर ऑफ सेंटिमेंट, सेम स्केलेटन ऑफ सेंटिमेंट। हम रिस्पेक्ट करते हैं स्टोरी की बिकॉज ऑफ कैसा बंदे ने डेडिकेशन और डिवोशन टुवर्ड्स गॉड को कनेक्ट किया है विद ट्रू लव। ठीक है, जिस फॉर्म में या रिलीजियसली जिस फॉर्म में भगवान को मानते हैं, उसी का अलग टाइप है शायद ट्रू लव। वाओ यार, वाओ, ही इज द मॉडर्न डे रूमी, कम ऑन, जो अपने रूममेट को नहीं दे। We see this with Snape all the time. He's motivated by love to save Lily and Harry, and thus by effect the man he dislikes, which is James. मतलब जेम्स तो उसका बुली है, तो भी वो उसको बचाने के लिए एफर्ट डालता है, वो अपनी साइड चेंज कर देता है। He fights his entire life to save Harry, kills the only man he trusts, which is Dumbledore, betrays the only friends he had when the world rejected him, which is the Death Eaters and Voldemort. He does all of that. We see Snape live and die for a cause that is neither Harry's, nor Dumbledore's, nor Voldemort's, nor the Ministry, nor the Society's. It is his. It is the cause of love. And that is what the poem that Rumi put out meant. Come to the orchard in spring. सब कुछ है वहाँ जो तुम्हें चाहिए। Damn. क्या नरेशन है प्रखर भाई। इनको देख के लगता है ना कि यार कितना कुछ सीखना बचा है एज अ कंटेंट क्रिएटर। और प्रखर भाई को एक या 1.5 years ही हुआ है भाई यूट्यूब पे आके। नाइस, सीखो प्रखर से सीखो, मैं लिटरली बोल रहा हूँ। ठीक है, आज मेरे को ऑफिस में मेरा एक दोस्त मिला, तो हमने इतने दिन बाद मतलब इस टॉपिक पे तो बात नहीं किया था, तो सडनली उसके बैग से जॉर्डन पीटरसन का 12 रूल्स ऑफ लाइफ वाला बुक निकल के आया। मैंने बोला वाओ, जॉर्डन पीटरसन तेरे को पता है? और मेरा फेवरेट है जॉर्डन पीटरसन, बहुत नेक्स्ट लेवल पे, मैं हर जगह फॉलो करता हूँ। तो फिर उसने बोला मैं इंडिया में एक यूट्यूबर को फॉलो करता हूँ, दैट इज प्रखर के प्रवचन। ठीक है, उधर एक कनेक्शन बिल्ड हुआ, उसके पास भी एओसी है, मेरे पास भी एओसी है, कम ऑन लेट्स गो। पता नहीं ऐसी बता दिया स्टोरी, इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक मार देना, नहीं आई तो फिर भी लाइक मार दो यार। ये वो है, लेकिन प्यार वो समा बनाते हैं। That is what becomes the voice that calls out action in you, just like God does. True love demands that kind of devotion. True love demands that kind of dedication, as you have towards the absolute, as you have towards God. You can see that in Snape's story. That is his ultimate cause of motivation. Lesson number 2. Love is not about acquiring. Love is not about desire. Love is about complete surrender to beauty. What is this you are talking about, Prakhar? Love is not about acquiring and desire and possession. What do you mean by love is
अब मैं इसका प्रेडिक्शन बताता हूँ लेसन नंबर 2 का। लव इज नॉट अबाउट एक्वायरिंग डिजायर, लव इज अबाउट कंप्लीट सरेंडर टू ब्यूटी। इन दिस केस मैं बोल सकता हूँ 100% ये फिजिकल ब्यूटी की बात नहीं कर रहे होंगे, इट विल बी अबाउट द इनर ब्यूटी, ठीक है, या फिर खुद के अंदर की भी हो सकती है एक्चुअली, या तुम दोनों में जो तब फील कर रहे हो तुम, वो भी हो सकती है ब्यूटी। वाह, बाप रे, मेरे को देखना है इसका क्या होगा, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हो गया अभी, दिमाग में ज्यादा ही दिमाग लगे तो ये प्रॉब्लम है। कंप्लीट सरेंडर टू ब्यूटी। सीन ऐसा है दोस्त, हम कंडीशन है प्यार और डिजायर को एक समझने की। दैट इज व्हाई वी गेट बोर्ड ऑफ आवर पार्टनर्स, दैट इज व्हाई वी चीट। More than appreciating the person, more than appreciating your connection with the person, you desire. And that desire is unique because no object of desire will ever fulfill your desire. It's endless. And ये हमें spiritually, intellectually sort of understanding है इस चीज़ का। Psychoanalysis में Lacan called it object. No object of desire will ever fulfill your desire. Interesting. It is almost as if what you desire has an invisible layer attached to it, and that invisible layer is what you actually क्या हो गया भाई? कैप्शन वैप्शन एक लैंग्वेज बदल गया क्या बीच में? क्या है? desire, the element of desire, the essence, the तत्व of desire, वो एक invisible layer है, and हम उस चीज को acquire करते हैं, and as soon as we acquire, that invisible layer gets passed on to something else, so it becomes this endless loop. This is how we move forward in real time. This is the constitution of most of your lives. अच्छा, हर चीज के पीछे कोई कारण होता है, या फिर तुम्हारा कोई सीक्रेट डिजायर होता है? That's what he's talking about. This is exactly why we assume love will complete us, but desire just moves forward. Love is not desire. Love is discovered when existence feels complete. When you want nothing more than what you have, and there is no desire, then you can appreciate what you have. Yeah, J. Cole ने बोला था यार, this is like, मैं समझ चुका हूँ, J. Cole ने बोला था कि मैं समझ चुका हूँ कि यार ये constant requirement या नीड नहीं है, एक्चुअली रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ये कांस्टेंट डिजायर को चेस करना, जो ये पूरा एक लूप है एक्चुअली। ये वो हैमस्टर व्हील है जिसमें हैमस्टर भागते रहता है, पता नहीं वो कहाँ तो पहुंचेगा सोच के, बट दैट व्हील कीप स्पिनिंग, यू नो, और तुम कहीं नहीं पहुंचते, तुम वही होते हो एक लूप में। नाइस। यू कैन सरेंडर टू द ब्यूटी ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ। तुम्हें उससे कुछ चाहिए नहीं। अब तुम अपने अंदर लेगो ब्लॉक्स नहीं फिट कर रहे हो किसी के साथ, तुम सिर्फ उनको देख पा रहे हो पहली बार। और इस चीज़ के बारे में हमने पिछली स्ट्रीम में बहुत लंबी बात करी थी, रिएक्टिंग टू सदगुरु अमन दत्तरवाल वाले में, कि किस तरीके से हमारी एक्सपेक्टेशंस बिकम कॉन्डम्स दैट सेपरेट आवर एक्सपीरियंस फ्रॉम व्हाट इज ट्रूली हैपनिंग। वी नेवर गेट टू एक्सपीरियंस रियलिटी। नाइस एक्सप्लेनेशन, तरीका अच्छा लगा मेरे को। लेगो ब्लॉक्स नहीं फिट कर रहे यार, एक एक करके पीसेस नहीं लगा रहे, दिल बना नहीं रहे हो। Nice. Because words come in the middle. See, the point is, in Snape's case, we never know how he loved, but we do know that he loved her long after she stopped loving him, or she stopped being his friend, long after she rejected him, and even after she was dead. Exactly. We don't know if Snape was completely... That is not at all a sexual advice, ठीक है, कि कॉन्डम्स यूज मत करो। प्रखर भाई बोल रहे हैं कि कॉन्डम्स बन जाते, तुम रियल एक्सपीरियंस कर नहीं सकते प्यार के फॉर्मेट में, ठीक है। गलती से भी ये सेक्सुअल एडवाइस मत ले लेना। कुछ बड़े लोग रहेंगे जो ये देख के वैसी एडवाइस लेंगे, बट नहीं, वी डू नॉट कॉन्डम बोलने वाला था, condone these actions. Yeah. Complete in himself in some way, but he for sure learned the true essence of love by loving from a distance for life. Wow. एक तरफा प्यार, एक तरफे प्यार को हम लोग परफॉर्म ऐसे करते हैं जैसे कोई बहुत नोबल चीज़ है इन जनरल, बट एक्चुअली दिस इज व्हाट इट मींस। दिस इज द नेचर ऑफ एक तरफा प्यार, जिसकी एक्चुअल कोई वैल्यू है। दर्द है उसके साथ, याद रखना, एक तरफा प्यार कभी भी दर्द के बिना नहीं आता। एक तरफा प्यार कभी भी दर्द के बिना नहीं आता। डैम, डीप 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 सेंटेंस। वाओ। Lesson number 3. Cause of love is always greater than the cause of hate. This is... ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं यार, क्योंकि मैं अब अपने पास्ट रिलेशनशिप्स में जाके उधर जो हेट्रेड का रीजन है वो सब अचानक से फ्लैश हो रहा है दिमाग में।
कॉज ऑफ लव इज ऑलवेज ग्रेटर देन कॉज ऑफ हेट. प्यार करने का जो कॉज है दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन नफरत करने का जो कॉज है. हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो नफरत इसलिए होती है कि तुम चाहते हो वो इंसान को इतना, यू वॉन्ट दैट पर्सन सो मच, एंड फिर तुम्हें मिलते ही नहीं है. दिस इज नाइस. मैं तुम्हारे साथ सीख रहा हूँ. बताना चैट की कैसे लग रही है ये वीडियो. For people who say you should channel your anger and revenge and so on and so forth, they aren't wrong. Those are energies that can be channeled to do something good, no doubt. But however, you should understand that these energies burn you out and make you feel incomplete after. This is something you need to understand. However, cause of hate, motivation from hate is never bigger than the motivation for love. And we see this with Snape. Snape was haunted by James and his friends who bullied him to the point he got angry at Lily. And that resulted... मेरे को कॉल आ रहा है यार. टॉकिंग अबाउट एक्स का ही कॉल आ रहा है. हेलो, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जस्ट फिनिश हो जाएगा, तेरे को वापस से कॉल करता हूँ मैं, ठीक है? ओके. वाओ, that was some coincidence. हाँ, पॉप फिलोसफी और लव वाले वीडियो में पॉपुलर यूट्यूबर हिट ह्यूमन को आता है अपना एक्स का कॉल. वाओ, ग्रेट. Him losing the woman he loved. He clearly blamed James and his friends for it. And then Lily left him for James. He hated James. In his hate and anger and in his loneliness, he took to the dark arts and joined Voldemort's gang. Those people were probably his friends, and Voldemort was the leader of his mission. But when it became about Lily and her son, his entire life changed. This is how love heals inwards. A man full of hate and rejection became a noble savior, a noble warrior. He abandons his belief in his hateful cause and struggles with his own self in search of love. When hate comes in conflict with love, love wins. When hate comes in conflict with love, love wins. Wow, क्या लाइन है. वाओ यार, प्रखर भाई हमारे लिए जेम है यार. ठीक है, तुम बोलोगे कि यार तू प्रमोशन मिला ना तेरे को, तू पेड प्रमोशन कर रहा है प्रखर का चैनल का. नहीं ब्रो, मैं बहुत डीपली फॉलो करता है ये बंदे को, नेक्स्ट लेवल पे. Lesson number 4. Love is often the ultimate redemption. Love is often the redemption. Love is often the ultimate redemption. कुछ रिडीम करने के लिए लव इज द ओनली, नहीं, या फिर द बेस्ट ऑप्शन, द अल्टीमेट ऑप्शन. आई डोंट नो, दैट्स माय प्रेडिक्शन कि ऐसा कुछ रहेगा. सो फार प्रेडिक्शंस कैसा किया, क्या किया, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है. मैं पूरा इंडल्ज हो गया वीडियो में. बाय द वे, जिसने भी एडिट किया बहुत अच्छा एडिट किया वीडियो. This may be a lesson too ideal, but notice how the audience's reaction to Snape, someone they have at least disliked from the start, found his behavior so weird. As soon as they found out the origin cause of Snape, it changed. Love heals in two directions, inwards and outwards. This is the outward healing of love. All anger against Snape turns to sympathy. All dislike turns to adoration and admiration. When love is the cause, love is the result. That is the idea. Love is an infinite source of purpose. It will give and it will give. कितना डीप है वो भी. जब लव कॉज है तो लव ही रिजल्ट है. बताना पड़ेगा उसको जिसने कॉल किया. You tap into it, it will only give. You see it with the way Snape carries himself throughout. He is in pain. He is suffering from loss and rejection and has एक dark no character of his own. But he is fed by love and he continues to give. और ये ख्याल मैं समझता हूँ बहुत scary है. If I only give, what do I get? What is it that I receive? Exactly. If I only give, you get the death of a martyr. शहीद की मृत्यु मिलेगी. You get the highest honor, the cleanest. शहीद की मृत्यु. ठीक है, जो शहीद होते हैं, जो रिस्पेक्ट मिलती है उनको, वैसी रिस्पेक्ट मिलेगी तुम्हें भी. इफ यू डू गुड, ठीक है, हमेशा तुम
यू नो यू आर ऑलवेज गिविंग लव, तो जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे, सीरियसली, बिकॉज यू हैव बीन नाइस टू देम. नाइस, काफी एजुकेशनल वीडियो. Just interpretation. Die like a hero, and Snape's death proves that. It's all paid back. It's all paid back. Those are the 4 lessons of like the true spiritual sense of love that we get from something as simple as Snape. If you're looking for answers, if you're looking for wisdom, you do not need the answer, you need a answer. You need to begin by analyzing what is in front of you. And if you ask enough why, you start arriving to something. You need a answer. तुम लोग ध्यान दे रहे हो क्या यार? Enough why, you start arriving to something closer to the truth. You just begin there. And that is why something as popish as like Snape and Lily Potter and Harry Potter can end up being such a deep lesson in the philosophy of love. Because you look at it carefully, you examine it, you don't rush, you don't expect, you don't put yourself between you and the experience. You observe, you watch it unfold, and you appreciate it. You appreciate the nuance of it. You appreciate the flowering nature of reality, the blossoming sense in which things unfold in front of your eyes. That is what this is about. I wish you the best. See you soon. Flowering nature, the blossoming sense, हर एक वर्ड आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन बनाया है ये बंदे ने. ऑफ कोर्स ही नोज कहाँ पे हेवी वर्ड्स यूज करना है. नाइस. Unfold in front of your eyes. That is what this is about. एडिटेड बाय अंश भटनागर. शाउट आउट टू अंश भाई, बहुत अच्छा. Bro, if you like what I do, Yeah. do not forget to press the subscribe button. Of course प्रखर भाई, already subscribed man, already subscribed. क्या बात कर रहे हो? ये देखो बेल आइकन भी दबा देता हूँ, ये लो घंटा भी दबा दिया. भाई क्या वीडियो थी यार, क्या वीडियो थी. This guy should be millions में, ठीक है, बट मिलियंस पहुंचने के बाद जब ये पॉप हो जाएगा पूरा चैनल, आई डोंट नो कि लाइव स्ट्रीम्स में जैसे प्रखर भाई रहते हैं वैसे वो रह पाएंगे कि नहीं. बढ़िया. एनीवेज दैट वाज दैट. आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो. बताना कि प्रखर भाई के वीडियो के साथ मेरा प्रेजेंस भी एंटरटेनिंग लगता है कि नहीं. ठीक है, विल डू मोर वीडियोस प्रखर भाई के. बढ़िया. दैट वाज दैट. वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो, नहीं आए तो गांड मारो. एंड या पीस आउट.